अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एवोगैड्रोस लॉ का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एवोगैड्रोस लॉ की जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, एवोगैड्रोस लॉ और एवोगैड्रोस प्रिंसिपल है, और गैसेस का जो वॉल्यूम है वो मैस और साइज या शेप पे डिपेंड नहीं करता। इस बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एवोगैड्रोस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का क्या आपस में रिलेशनशिप है। याद रखिएगा, जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ाने से बढ़ जाता है। एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक बैलून लेते हैं और उसमें पंप के ज़रिए कोई गैस फिल करना शुरू करते हैं। इसमें शुरू में 1 मोल गैस फिल हुई तो इसका साइज इतना डेवलप हुआ। आपके ख्याल में अगर मैं इसमें 1 मोल और गैस फिल कर दूं तो क्या बैलून उतना ही साइज का रहेगा? यकीनन जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वो बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि पहले 1 मोल या 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे थे। जब मैंने उसी बैलून में 2 मोल्स यानी कि 2 × 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फिल किया, तो पहले से मौजूद पार्टिकल के अलावा और पार्टिकल्स आ गए। जब नए पार्टिकल्स आएंगे तो वो भी अपनी जगह बनाएंगे, वो इस बैलून की वॉल को बाहर की तरफ धकेलेंगे, जिससे ये इन्फ्लेट हो जाएगा, फैल जाएगा। मैं जैसे जैसे मोल्स इंक्रीज करता जाऊंगा, बैलून का साइज बढ़ता जाएगा, बैलून फैलता जाएगा, और जितनी उसमें कैपेसिटी है उतना वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेगा। तो हो क्या रहा है, मैं गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रहा हूं या गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है, जो बैलून है वो इन्फ्लेट होता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है। अब बात यूं है कि जो मोल्स हैं वो बढ़ाने से असल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? असल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का चैप्टर 1 में हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। अगर मैं एवोगैड्रो को कांस्टेंट मानकर फॉर अ टाइम बीइंग निगलेक्ट कर दूं, तो कांस्टेंट जब मैं इक्वेशन से रिमूव कर दूं फॉर अ टाइम बीइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको अभी इक्वेशन में ना लाऊं। क्यों? इसकी वैल्यू है 6.02 10⁻23, ये चेंज नहीं होनी, ये यही रहनी है। इसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं वो है नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल। मैं ऐसा करता हूं, इनको रिलेट करता हूं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते जाएं तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते जाएंगे। जैसा कि जब हमने 1 मोल इस बैलून में फिलिंग की थी तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल थे 6.02 10⁻23। जब हम 2 मोल फिलिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा गैस का। तो बात यहाँ से साबित हुई कि अगर हम मोल्स ज़्यादा करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं कभी कह रहा हूँ कि मोल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने खुद समझ जाना है कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल इंप्रूव करने की, ज़्यादा करने की बात कर रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम ऐसा करते हैं, एवोगैड्रोस लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवोगैड्रोस लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। यानी कि अगर आपके पास आइडियल गैस का वॉल्यूम V है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स N के। इसका मतलब ये है कि अगर हम मोल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। आप ऐसा करें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें तो क्या आएगा? इक्वालिटी का साइन और साथ आएगा कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू K इंटू N। अब आप ऐसा करें, K इधर ही रहने दें, वॉल्यूम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल से, तो यहां से स्टेटमेंट नंबर 2 ड्राइव हो सकती है। वो क्या है कि वॉल्यूम और मोल्स की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी फॉर गिवन गैस, जो भी आइडियल गैस आपके पास अवेलेबल है। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी कि
V1 ओवर N1 जो होगा अगर वो K के इक्वल है तो V2 ओवर N2 भी K के इक्वल होगा। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूं, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। अगर मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ग्राफ ड्रा करूं बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स N और वॉल्यूम, तो आप कहेंगे सर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनको एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करनी चाहिए। तो जिस तरह आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ये शो कर रही होगी कि मोल्स के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यही तो हमारा बैलून्स में हुआ था, हमने नंबर ऑफ मोल इंक्रीज किए थे, इस दौरान हमने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा था, हमने प्रेशर को नहीं छेड़ा था। इसके इर्द गिर्द अगर एयर प्रेशर लगा रही है 1 atm तो हमने ये नहीं किया था कि इसको चेंज कर दिया था। ना ही एग्जाम्पल को मैंने बताते हुए आपको कहा था कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो वो चेंज हो जाएगा। हमने टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की थी। तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ की दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने ऐसा किया, इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन, बल्कि इससे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसे लेबल कर लेता हूं। मैं इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करना चाहता हूं और इसमें मैं फिल करना चाहता हूं ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसेस हमने ली। हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया हमने 22.414 dm क्यूब। हमने ये इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगाया। हाइड्रोजन गैस जो हमने फिल की थी वो कितने वॉल्यूम पे की थी? 22.414 dm क्यूब पे। जो ऑक्सीजन गैस हमने फिल की थी वो भी सेम वॉल्यूम पे ली, कितनी? 22.414 dm क्यूब। अब ये दोनों जो सिलेंडर्स हैं ये एक्चुअली हमारी लैब में पड़े हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है 1 atm 1 atm। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि जब आप आइडियल गैसेस लेते हैं सेम वॉल्यूम की, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे, यानी कि कौन कौन सी उनकी चीजें सेम हो? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। तो इन गैस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन के। अब स्टेटमेंट को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। दो डिफरेंट गैसेस ली, आप जरूरी नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लें, आप कोई और ऐसी गैसेस ले लें जो आप समझते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएं, या आप यूं समझते हैं कि वो आइडियल हैं। जैसे हीलियम ले लें, हीलियम को हाइड्रोजन से कंपेयर कर लें, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लें। हीलियम का जो बिहेवियर है वो आइडियलिटी के करीब है। हाइड्रोजन और हीलियम या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट गैसेस लें। मैंने इनको एक कंटेनर के अंदर क्लोज किया जिसका वॉल्यूम सिमिलर है, सेम है 22.414 और इसका भी है 22.414। दोनों का टेम्परेचर है 0 डिग्री, दोनों का प्रेशर है सेम। जब दो डिफरेंट गैसेस का जो आइडियली बिहेव कर रही हो उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उनके याद रखिएगा अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे, या यूं कह लें उनके मोल्स भी सेम होंगे, यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है 1 मोल तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 मोल। तो एवोगैड्रोस लॉ की अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लें आइडियल गैसेस का, ऐसी गैसेस जो आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। अगर मैं गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सेम कर दूं तो मोल्स सेम हो जाएंगे। मैं इसको एक और तरीके से पढ़ता हूं। अगर मैं गैस के मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर दूं तो गैसेस का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। या हिस्सा पढ़ते हैं, अगर मैं गैसेस का वॉल्यूम, प्रेशर
और मोल सेम कर दूं तो उनका टेम्परेचर सेम होगा। तो ये चार जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इनको रिलेट किया गया इस स्टेटमेंट के अंदर कि अगर आपके पास डिफरेंट आइडियल गैसेस हों सेम वॉल्यूम की, सेम टेम्परेचर की, सेम प्रेशर की, तो होगा यूं कि वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे। अब इस बात को समझते हुए हम जो आपने जनरल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट था उसमें एवोगैड्रोस प्रिंसिपल यूज किया था, उस तरफ चलते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी गैस ले लें, अगर वो 1 मोल लेंगे किस पे, एसटीपी पर, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डीएम क्यूब। कोई भी आइडियल गैस कितनी ली जाए, 1 मोल, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि टेम्परेचर होगा 0 डिग्री या 273 केल्विन। तो वो कितना प्रेशर स्टैंडर्ड होता है, 1 atm। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.414। फॉर एग्जांपल 3 गैसेस हैं, ए बी सी, तीनों आइडियल हैं। ए का अगर मैं 1 मोल लूंगा इस लॉ के मुताबिक, बी का भी 1 मोल लूं, सी का भी 1 मोल लूं, तो इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम करूं। मैं ऐसा करता हूं, इनका टेम्परेचर लिखता हूं 0 डिग्री, इसका भी लिखता हूं 0 डिग्री, इसका भी लिखता हूं 0 डिग्री। अगर ये तीनों वैल्यूज इसकी सेम हो और प्रेशर भी तीनों का सेम हो, तो अगर ये तीनों चीजें इसकी सेम होंगी तो स्टूडेंट्स अगर इसका वॉल्यूम आता है 22.414 डीएम क्यूब, तो इनका भी वॉल्यूम यही आएगा 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी गैस के मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर सेम होगा तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि कोई भी आइडियल गैस अगर 1 मोल ली जाए किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डीएम क्यूब। अब वो गैस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, हमने कह दिया है कि इनकी अगर इन 4 में से 3 वेरिएबल इक्वल हो गए तो चौथा वेरिएबल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी डी ई में से कोई भी गैस हो, अगर वो आइडियल है तो 1 मोल एसटीपी पर वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। यहां से आप एक बात तो ये समझ गए कि इक्वल वॉल्यूम लेने से आइडियल गैसेस का सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल्स हो सकते हैं, या आप इसको रिवर्स में पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो उनका वॉल्यूम भी सेम हो सकता है। यहां पे एक बात जो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन थी, इसका 1 मोल लिया था वो बनता था 2 ग्राम, इसका 1 मोल बनता था 32 ग्राम। हमने ऑक्सीजन गैस ली थी 1 मोल, ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो थी ये थी 32 ग्राम। जो हाइड्रोजन ली थी वो ली थी 1 मोल जो थी 2 ग्राम। कहने को तो इसका मैस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 टाइम्स है, यानी कि 2 × 16 इज इक्वल टू 32। मैं ऐसा करता हूँ, ऑक्सीजन के अगर मॉलिक्यूल बनाऊँ तो O2 का मॉलिक्यूल ये होगा, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाऊँ तो वो छोटे छोटे एटम रखेंगे एज कम्पेयर टू O2। इनका साइज का भी फर्क है, इनका मैस का भी फर्क है। उसके बावजूद अगर मैं 1 मोल दोनों का ले रहा हूँ एसटीपी पर, अगर मैं दोनों का एसटीपी पर 1 मोल ले रहा हूं तो वॉल्यूम इक्वल आ रहा है, या अगर मैं उनका वॉल्यूम इक्वल ले रहा हूं तो एसटीपी पर उनके मोल्स इक्वल आ रहे हैं। ये गैसेस साइज में तो डिफरेंट है, इन गैसेस का मैस भी डिफरेंट है, उसके बावजूद ये सेम वॉल्यूम रख रही हैं। असल में गैसेस का वॉल्यूम उनके मैस की वजह से कोई खास फर्क नहीं रखता। मसलन कहने का ये मतलब है कि जो मैस है वो वॉल्यूम पे असरअंदाज नहीं होता। उसकी वजह क्या है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से फासला 300 टाइम्स होता है उसके साइज से। ये ऐसे ही है जिस तरह मैं किसी दूसरे बंदे से 300 मीटर दूर खड़ा हूं, अब मेरा उसका फासला इतना ज्यादा है कि मेरे और उसके दरमियान का फासला जो है वो मेजर चीज है वॉल्यूम को बनाने में। इन गैस के पार्टिकल्स का साइज इनका वॉल्यूम नहीं बना रहा,
बल्कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो असल में वॉल्यूम इनके बनाने का बायस बन रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है किसी गैस का, वो एक्चुअली उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसकी वजह से बनता है। वॉल्यूम पे मैस, शेप या साइज ऑफ मॉलिक्यूल असर नहीं करता। ये मैस ऑफ मॉलिक्यूल, जो डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके सामने नेग्लिजिबल है। तो आप चाहे ऑक्सीजन के बड़े मॉलिक्यूल ले लें, O2, H2 के छोटे मॉलिक्यूल ले लें, उससे फर्क ही नहीं पड़ना। इसका 32 ग्राम ले लें या इसका 2 ग्राम ले लें, अगर दोनों का 1 मोल है तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा अगर दोनों के 1 मोल लिए जाएं सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वाई डिफरेंट गैसेस occupy same volume at STP if they are taken 1 मोल। यानी कि अगर उन डिफरेंट गैसेस का 1 मोल लिया जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.414 DM³ ऑक्यूपाई करती हैं। वजह, उसकी वजह यह है कि गैसेस का मैस, गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज या शेप उनके वॉल्यूम पे असरअंदाज नहीं होती। उनका आपसी फासला इतना ज़्यादा होता है कि ये वैल्यूज़ कोई मान ही नहीं रखती वॉल्यूम में। तो उनका वॉल्यूम चूंकि उनके दरमियान डिस्टेंस की वजह से डेवलप हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और 1 मोल को के वॉल्यूम की आउटपुट को चेंज नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एवोगैड्रोस लॉ के अंदर 2 बातें पढ़ी। पहली बात ये पढ़ी कि अगर हम वॉल्यूम और मोल्स को आपस में रिलेट करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। यानी कि अगर आप मोल्स को इंक्रीज करते जाएं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें, कौन सी गैसेस का? आइडियल गैसेस का। किन कंडीशंस पे? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। अब यहां से हमने एवोगैड्रोस प्रिंसिपल को डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट गैसेस का 1 मोल सेम टेम्परेचर प्रेशर पे सेम वॉल्यूम रखता है। यानी कि हमने ये पढ़ा था पहले कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तो मोल सेम होंगे। अगर हम इसको रिवर्स में पढ़ें कि मोल्स टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो वॉल्यूम सेम होगा गैसेस का। लिहाजा आप कोई भी आइडियल गैस लें, अगर उनके मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो सारे एक जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.414 DM³। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करती हैं STP पर। उसकी वजह कि उनका साइज और मैस वॉल्यूम पे असरअंदाज नहीं होता। बेशक वो डिफरेंट गैसेस हैं साइज और मैस में, बट उनका साइज और मैस जो है उनके वॉल्यूम पे असरअंदाज नहीं होता, जिसकी वजह से वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं और उनका असल वॉल्यूम जो होता है वो उनके आपसी डिस्टेंस की वजह से होता है। एवोगैड्रोस लॉ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट जो 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.414 DM³ वॉल्यूम रखती है वो, और आपकी जो डिफरेंट गैसेस हैं वो सेम वॉल्यूम क्यों ऑक्यूपाई करती हैं STP पर, इसकी रीज़न, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इनको अच्छी तरह समझ लेना है और इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।